पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी संक्रामक मुस्कान और अपनी मधुर आवाज के लिए जाने जाते थे, जो उनके गाने सुनने वाले किसी भी व्यक्ति का दिल मोह लेती थी। त्रासदी आने तक माया का जीवन प्यार और खुशियों से भरा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव में एक भयानक तूफान आया, जिससे गांव में तबाही मच गई। अराजकता में माया के माता पिता की दुखद हत्या कर दी जाती है, जिससे वह अनाथ और अकेली हो जाती है। जैसे ही माया अपने घर के खंडहरों में खड़ी थी, उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई हो और उसके नुकसान का दर्द उसे पूरी तरह खत्म कर देने की धमकी दे रहा था। माया दिन ब दिन गांव की सड़कों पर भटकती रहती है, दुख और निराशा में खोई रहती है। उसे अब उन चीजों में खुशी नहीं मिल रही थी जिनसे वह कभी प्यार करता था, और उसकी आवाज जो कभी जीवन से भरपूर थी, खामोश हो गई। लेकिन उसके भीतर गहरे में आशा की एक किरण बाकी थी। अंधेरे के खतरे के बावजूद माया ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने और उस खुशी को वापस लाने का रास्ता खोजना होगा जो उससे छीन ली गई थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ माया अपने दर्द में सांत्वना और अर्थ खोजने के लिए यात्रा पर निकलती है। उन्होंने बुद्धिमान संतों और फकीरों की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की, जो इलाज की तलाश में उनका मार्गदर्शन कर सकें। रास्ते में माया का सामना जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना संघर्ष और दुख होता है। उन्होंने करुणा और सहानुभूति के साथ उनकी कहानियां सुनी। इस ज्ञान से उन्हें सांत्वना मिली कि वह अपने दर्द में अकेले नहीं थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, माया की आत्मा एक बार फिर हिल उठी। उन्हें प्रकृति की सुंदरता, दोस्ती की गर्माहट और जीवन की उन सरल खुशियों में आराम मिला, जिन्हें वह कभी हल्के में लेते थे। लेकिन अंदर ही अंदर माया जानती थी कि सच्चा उपचार केवल भीतर से ही आ सकता है। उसे अपने दिल में दबे दर्द और दुख का सामना करना पड़ा और अतीत को जाने देने का रास्ता खोजना। और इसलिए शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह माया उस गांव में लौट आई जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। भारी मन और कांपते हाथों के साथ वह उस स्थान पर चला गया जहां उसके माता पिता को दफनाया गया था। उनकी यादें हमेशा के लिए पत्थर में अंकित हो गईं। जैसे ही माया उनकी कब्रों के सामने खड़ी हुई, उसके दुख का बोझ एक बार फिर उस पर हावी होने लगा। लेकिन फिर उसे अपनी यात्रा में सीखे गए सबक याद आए, उन लोगों की बुद्धिमत्ता याद आई जिन्होंने रास्ते में उसकी मदद की। और जब उसने गाया तो कुछ चमत्कारी घटित हुआ। आकाश में छाए घने बादल छंटने लगे और सुनहरी धूप की किरणें गांव पर छा गईं, जिससे सब कुछ एक गर्म दीप्तिमान चमक में नहा गया। हवा ने माया के गीत को दूर दूर तक पहुंचाया, इसे सुनने वालों के दिलों को छू लिया और उन्हें शांति से भर दिया। और उस क्षण माया को पता चला कि उसे वह इलाज मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। क्योंकि उनका संगीत केवल अतीत का विलाप नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव था। यह मानवीय आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण था और एक अनुस्मारक था कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमेशा आशा होती है। जैसे ही माया का गीत दूर होता जाता है, ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। उनके चेहरे विस्मय और आश्चर्य से चमक उठते हैं। वे माया के चारों ओर एकत्र हुए, उनकी आंखें कृतज्ञता और प्रशंसा से चमक रही थीं, और एक बार फिर उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। और जब माया ने उसके संगीत से प्रभावित लोगों के चेहरों की ओर देखा, तो उसे अपने ऊपर शांति का भाव महसूस हुआ। क्योंकि वह जानता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह अब अकेला नहीं था। अपने होठों पर मुस्कान और दिल में एक गीत के साथ माया एक बार फिर दुनिया में चली गई। भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे लेने के लिए तैयार थी। और जैसे ही वह क्षितिज पर गायब हो गया, उसकी आवाज अभी भी उन लोगों के दिलों में गूंज रही है जिन्हें उसने छुआ था। सूरज आकाश में ऊंचा उठ गया और नीचे के गांवों पर अपनी गर्म सुनहरी रोशनी डाल रहा था। और इसलिए प्रिय पाठक, आइए हम माया की कहानी याद करें, वह लड़की जिसने अपनी आवाज की शक्ति में उपचार पाया। क्योंकि हमारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुख ही हमारी सबसे बड़ी खुशी को जन्म देता है, और हमारा सबसे गहरा दर्द हमें हमारी सच्चाई की ओर ले जाता है।